आए राजन के पापा सुनते हैं जी। जौन तरीके से तुम चिल्ला रही हो हम तो क्या पूरा गांव सुन रहा होगा। अरे राजन का फोन आया था, वो और बहुरिया स्टेशन पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ सुन लिया। तब बैठे कहाँ है, जाके ना उनको बुला दीजिए ना, गांव में पावर बंटवाना है, हमको भी दुनिया भर का काम पड़ा है। अरे जा रहे हैं भाई, तुम तो एकदम कपारे ही चढ़ जाती हो। सुनो, गांव में ना घूंघट में ही रहना और कोई बड़ा दिखे तो प्रणाम कर लेना। सीरियसली? अरे अभी बोले ना घूंघट में रहो और प्रणाम करने में क्या दिक्कत है तुमको? अरे मैं प्रणाम की नहीं, घूंघट की बात कर। इसमें सब पिंक पिंक दिख रहा है यार। तो कुछ दिनों की बात है, कर लो ना। लगता है बहू गांव में पहली बार आई हैं भैया। इन्होंने भौजी किसको बोला? तुम तो ऑफिस पे हो। लेकिन मेरा नाम तो जिया है ना। हाँ लेकिन गांव में भाभी को ही भौजी बोलते हैं। मैं किस एंगल से इनकी भाभी लग रही हूँ? गांव में ना बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको देवर ही बनना होता है। समझ गए भाऊजी, गांव में पहली बार आई हो ना, देखिएगा गांव में खूब मजा आएगा आपको। ई लो भाऊजी, आ गया आपका गांव। का हो चाचा, हई सदिया गांव से नहीं किए हैं का अपने बेटवा का? अरे नहीं, वो का है, बेटे का आई लव यू वाला मामला था तो शहर से ही शादी कर दिए थे। काहे कि लड़की वालों का गांव में कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा। आने में कोनो दिक्कत तो नहीं हुई बहुरिया? अरे नहीं नहीं मम्मी, बहुत आराम से है। आओ आओ। रुकिए ना मम्मी, एक स्नैप लेते हैं। ये क्या कर रही हो? हाँ हाँ, खूब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बस एक तो बाल बच्चा का मुंह दिखा दो तो हम भी गंगा नहा ले। आओ। अच्छा ये बताओ भाड़ा कितना हुआ? अरे भाड़ा तो भैया पहले ही दे दिए हैं। चलिए चलते हैं। आओ हारो मारा खाओ। दे दिए हैं? चलिए चलते हैं। आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ आशीर्वाद, खुश रहा। अरे तुम्हारी मम्मी ने उसे मिठाई लेने भेजा था, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, अभी तक आया नहीं चोरवा। भैया प्रणाम। प्रॉब्लम हो गई भाई, ई कौन बोल दिया? दूर प्रणाम कर रहे हैं। अरे का भैया आप भी ना इंटर में पढ़ रहे, सहूर नहीं हुआ है कि उतर कर बड़े भाई का पैर छू ले। नेतागिरी बतिया रहे चुट्टा कहीं का। अरे यार लाओ, पैर कहाँ है दो? गाड़ी सीख गए? हाँ सीख तो गए हैं, लेकिन क्या फायदा, गाड़ी तभी मिलती जब चक्की पर गेहूं रखने जाना हो या मम्मी को मामा के यहाँ छोड़ने जाना हो। जाओ मम्मी बुला रही है। हाँ फिर से कोनो काम याद आ गया होगा, हम तो परेशान हो ही गए हैं। ओ पापा, कैसे थे? सब बढ़िया है, तुम बताओ काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बस आशीर्वाद है आपका। अरे आशीर्वाद तो हम तुमको सरकारी नौकरी का दिए थे। अरे यार पापा, उस बात को लेकर आप अभी तक छोड़ो, जान दो। ये दाढ़ी कैसे बढ़ा के रख? क्या हुआ, ठीक तो है? अरे एकदम छछुंदर लग रहा है। और छुट्टी कब तक मिलेगी? 2 हफ्ते के दिए हैं, सोच रहे हैं 1 हफ्ता वर्क फ्रॉम होम मांग लेते हैं, कुछ दिन और रुक जाएंगे। अब बहुरिया भी तो काम करती है ना? हाँ लेकिन उसका ऑनलाइन है तो कर लेती है कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो जब मिलती है तब पूछती रहती है दीदी कैसी है। हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू से हाउ इज पापा एंड आप कैसे हो? वी आर ऑल्सो गुड बेबी।
तू गांव में पहली बार गई है ना, बस इसलिए तेरे पापा को तेरी चिंता खाए जा रही है। डोंट वरी मम्मा, पापा से कह दो उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ चल मैं रखती हूँ। जिया, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है यार। वॉलेट नहीं गई तो ई का पहनी हो? अरे डोर क्यों बंद करे, बाहर सब क्या सोचेंगे? अभी वो छोड़, पहले बताओ ई का पहनी हो? सीरियसली राजन, ये तो मैं रोज पहनती हूँ ना, इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है? अभी एक नंबर की बौड़ा मुका यार। What did you just say? बॉडम क्या मतलब होता है इसका? बौड़ा मतलब बढ़िया, बेजोड़, अरे जिसका कोई जोड़ ही ना हो। फिर ठीक है। ये बताओ, मुझे देखकर तुम्हें इतना शौक क्यों लग रहा है? अरे भाई, तुम इस घर की बहू हो और गांव में पहली बार आई हो। हाँ तो ये कपड़े पहन के मैं गांव में तो जा नहीं रही हूँ, अपने घर में ही तो हूँ। कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लो प्लीज। और वैसे भी आपकी अभी मुंह दिखाई बाकी है। मुंह दिखाई? लेकिन मुंह दिखाई तो उनकी होती है ना जिनकी अभी नई नई शादी हुई हो। हाँ तो आपको याद दिला दूं, हमारी शादी अभी 4 महीने पहले हुई है और शादी के बाद आप पहली बार गांव आई हो तो जाहिर सी बात है गांव की कुछ औरतें आपको देखने जरूर आएंगी। और मम्मी की डांट नहीं सुनी ना तो फटाफट रेडी हो जाओ। अरे यार, इतनी मुश्किल से YouTube से देखकर साड़ी पहनी थी, फिर से पहननी पड़ेगी। अबे यार तो मैं पहना देता हूँ ना, मुझे आती है। नो थैंक्स। अबे सच में मैं हेल्प करता हूँ ना। तुम जाओ यहाँ से, चलो। मैं करता हूँ ना हेल्प। निकलो, चलो जाओ यहाँ से। प्लीज ना। अरे निकलो, जाओ। ए शकुंतला दीदी, अरे तुम्हारा छुटका बेटवा भी बियाह के लायक हो गया है, इसका ब्याह कब करवा रही हो? बस चाची एक बढ़िया सी लड़की खोज कर हमको दे दीजिए, हम तो कब से रेडी हैं। भग निभाउरा, नहीं तो तनको लाजो नहीं लगता है। अरे जीजी, आजकल के लड़का का कोई भरोसा है क्या? कब दुआरी पे लड़की लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा ई ले माई तो छोटकी बहुरिया। ए शकुंतला देवी, दहेज में बिना मोटरसाइकिल ही हम बियाह करने वाले नहीं हैं। दिन भर मोटरसाइकिल करता रहता है जीजी, इसका बस चले तो मोटरसाइकिल ही से बियाह करे। अरे शकुंतला, बुलाओ अपनी बहुरिया को। हाँ जीजी, अभी बुलाते हैं। तैयार हो गई बेटी? हाँ मम्मी, हो गई। लिपस्टिक नहीं लगाई हो का बेटी? लगाया था मम्मी। इतना हल्का वाला काहे लगाई हो? थोड़ा लाल चटकार लगाओ, लगे कि नई दुल्हन हो। ये लगाओ। साला जब से आया है घरवा से निकला ही नहीं है। हाँ यार, दिख ही नहीं रहा है। आज कचक के पार्टी लिया जाएगा इससे। राजन, ए राजन, बाहर आओ यार। तक ऐसे थोड़ी बोलेगा। आप देखो, रजना, ए रजना, बाहर आ। देखा आ गया। गलत ठाट रहे थे, आ ही रहे थे ना। 2 बार चक्कर मार चुके हैं तुम्हारे घर का, घरवान का घुसे रहते हो। बाबूजी आने नहीं दे रही क्या वे? अच्छा ये बताओ, ढाबा पे चलोगे ना शाम को? ढाबा का है? अबे तुम्हारे जाब का, तुम्हारे शादी का, सबका पार्टी बाकी है। अब का बच्चा होने के बाद पार्टी दोगे हमको? अबे यार चाचा बुलाए, नहीं जाएंगे तो लतिया देंगे। चलते ना, कल चलते। पक्का ना? हाँ कल पक्का। पर रेडी रहना बच्चू, छोड़ेंगे नहीं इस बार। अरे पक्का यार। ए जीजी, सुने हैं कि आपकी बहुरिया पेट से है? ये कौन बोला तुमसे? वो कल देखे थे पेट निकला हुआ था, हमको लगा कि पेट से है। अरे नहीं, वो खा खा के खाली मोटा गई है। नहीं बताना है तो मत बताओ, ऐसे झूठ तो ना बोलो जिज्जी। इनमें झूठ बोले वाली का बात है बन्नी? हाँ सही कह रही हो, चुट्टी कह। ए शकुंतला। हाँ जीजी। पतोहिया तो ताहर लंबी बा। हाँ, राजन से तनके छोटी है। अरे नाम का है बहुरिया का? जिया नाम है जीजी। जिया?
ई कैसा नाम है भला? अरे भाभी हमारी जैन जी है ना, इसीलिए उनका नाम इतना मॉडर्न है। अब आप लोग की तरफ फूल कुमारी और सिमरा देवी थोड़ी ना रहेगा। इस शकुंतला दीदी का छोटका लड़का कितना बकर बकर करता है जीजी। ए शकुंतला, अब अपनी बहुरिया का मुंह दिखा दो। अरे हमें भी घर जाना है, पूरा काम पड़ा है घर पे। हाँ हाँ जीजी। अच्छी ए बच्ची, कुछ पढ़ी लिखी भी हो? जी बीएमएम। बीएमएम ई का होता है? अरे ई बताओ, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं कितना तक पढ़ी हो? वही 15वीं तक। ए बिट्टी, आवाज तो तुम्हारी बहुत प्यारी है, कुछ गाना वाना गा लेती हो कि नहीं? जी हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा बिट्टी, जितना आता है उतना ही सुना दो। हाँ हाँ, सुना सुना। अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली हैं। Nå warum gehagoschipen Ildurul sang samhange Yojumne il sangiblego Noe julga vahanun musebul Bogoi sumyam अरे वाह भाभी वाह, कमाल कर दी, मतलब एकदम गजब गाई हो आप। तू कुछ समझा रे? तुमको ढेर समझ में आता है। हाँ तो हम भी सुनते हैं कभी कभी। भाभी कोरियन सॉन्ग है ना? या विदेशी गाना गा रही है। अच्छा। ए बिट्टी, कुछ खाना वाना बना लेती हो? जी। का बना लेती हो? जी, खाने में मैं कोंगनामुल मुचिम, शीगमची नामुल, ओई मुचिम, गामजा जोरिम और गाजी नामुल। ए बहुरिया, मिसाइल का नाम नहीं, खाने का नाम पूछे हैं। जी, ये सब खाने का ही नाम है। ये भी भला कोई खाने का नाम होता है? अरे दाल बाटी, निमोना, लिट्टी चोखा, गोईठा, अरे ये सब खाना होता है ना? नहीं, ये सब तो नहीं आता। ई लो, शकुंतला की बहुरिया को तो कुछ आता ही नहीं है। इससे अच्छा तो हमारी बहुरिया है, इसे घर के कामकाज के अलावा भजन कीर्तन भी आता है। मम्मी, वो अभी नई नई है ना, यही लिए उसको नहीं आता होगा, धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा, तुमसे पूछे हैं? घर चलो तो तुमको हम बताते हैं। अजी जी जी, आप पैर बहुत बढ़िया दबाती है। अच्छा ठीक है, हम भी देखते हैं तुम्हारी जेंजी बहुरिया को कितना शऊर है। आओ जी। कारे रजना, अब वो बात नहीं रहा तुम्हारा में। क्या है चाचा? जब तुम छोटे थे तो बहुत बढ़िया पैर दबाते थे, अब लगता है बहुरिया खाना वाना नहीं देती है का? अरे शहर में कहाँ आप जैसा कोई चचा है जिसका पैर दबाते बैठे, तो आदत छूट गई। आदत कैसे छूट जाए ससुर, बहुरिया पैर नहीं दबाती है का? अरे यार चाचा, पीछे पापा बैठे हैं। तो पापा भी तो मम्मी का पैर दबाते हैं। अरे यार आप भी। अरे अरे बस करा बहनी, बस करा। अरे अरे जीजी, का हुआ? अरे हमरे घर भी पूरा काम पड़ल हो, अपने घरे जाके काम धंधा भी तो करे के हो। इला बिट्टी, हाय ला। लो बिट्टू, हमारे तरफ से। और चाची, कैसी लगी हमारी मेहरारू? एकदम बौड़म है तुम्हारी मेहरारू। चलो रे।
क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? नथिंग। अबे हद है यार। भैया भाभी कभी कोरिया गई थी क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछे। मम्मी कह रहे थे झाड़ू पोछा के लिए बाहर रख लेते क्या? खनवा बनाने के लिए रख लेते ना, थोड़ा आराम मिलेगा। इतना नहीं बुढ़ा गए कि घर का झाड़ू पोछा चूल्हा चौका नहीं कर सकते हैं। मम्मी हाड़ में गई मम्मी। अरे यार मम्मी, का मम्मी आए ई बता कुछ सहूर है बहुरिया को? तू का देख के उसको पसंद किया था रे? बताया तो था, प्यार करते थे ना हम लोग। अच्छा तो खाने में ही प्यार खाता होगा, पीने में भी प्यार ही पीता होगा, और टिफिन में का ले जाता है उसमें भी प्यार ही परोस के देती है। वो तो बाई बनाती है। बुक बुक दे ऐसे नहीं, मार के दो थप्पड़ में तुमको ठंडा देंगे। दुनिया भर का काम बना, इनका पंचायत सुनने के लिए हम खड़े। जिया जी, जिया जी, जिया जी सो गई क्या? एक काम करता हूँ, मैं भी सो ही जाता हूँ। वैसे एक्टिंग खत्म हो गई हो तो हम बात कर सकते हैं। क्या बात करूँ तुमसे? तुम बताओ क्या बात करूँ तुमसे? इतने तुम्हारे गांव घर वाले मुझे ऐसा देख रहे हैं जैसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कोई एलियन हूँ। एलियन? एक्सक्यूज मी, मैंने कोई जोक नहीं मारा है जो तुम इतना हंस रहे हो। सॉरी सॉरी। देखो तुम इस शहर में आई पहली जेनजी बहू है, ठीक है, और तुम जिस माहौल से आई हो ये माहौल बिल्कुल अलग है, तो तुम्हें खुद को तो साबित करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है इस गांव की। यहाँ हर सास को अपनी बहू अच्छी नहीं बल्कि दूसरे की बहू से अच्छी चाहिए। यार खुद को बेटर बना किसी से कंपैरिजन नहीं कहलाता। सीधे सीधे कहो क्या कहना चाहते हो? तुम्हें याद है एक बार हम पहाड़ों पर गए थे ट्रैकिंग करने? हाँ। सो व्हाट? तुम्हारे पैर में चोट लगने के बाद भी तुम उस पहाड़ पर चढ़ी जहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। राजन लिटरली मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। देखो तुम्हारे पैर में दर्द होने के बाद भी तुम उस पहाड़ पर चढ़ी जहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। बट बात इतनी थी ही नहीं, तुमने उस दिन एक लड़ाई खुद से लड़ी। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे, मैं ही नहीं जा पाई थी। उन्होंने वहां जाकर पिक्चर्स ली, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुझे भी वहां जाकर पिक्चर्स लेनी थी। और वो पिक्चर्स क्यों लेनी थी? ऑब्वियसली मुझे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना था, अपने दोस्तों को दिखाना था कि मैं किसी से कम नहीं हूं। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम ये कर सकती हो। अरे एक कदम बढ़ा कर तो देखो, क्या पता सामने वाला दूसरा कदम बढ़ा ले। और मुझे पता है तुम ये कर लोगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें इस सोच को बदलना है या इससे भागना है। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम ये कर सकती हो, तो दिखा दो आज की जेनजी बहुरिया क्या क्या कर सकती है। अबे यार ज्यादा हेवी बोल दी काम। चलो सो जाओ।
गाँव घर मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ से आ गए। लग रहा है कोई alien। जिया 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 सुनो ना, वहाँ मेरे कुछ पिक्चर्स क्लिक कर दो तो। यहाँ क्या पिक्चर्स क्लिक अरे तुम करो ना, मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है एंड कैप्शन विल बी #in-laws house #पूजा #साड़ी। ओके चलो डन। देखो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है। कुछ भी। अच्छा अब जल्दी हटो, मम्मी मंदिर गई है, उनके आने से पहले मुझे खाना बनाना है। अबे एक सेकेंड, खाना क्या बनाओगी? अबे यार इतना बढ़िया बढ़िया खाने का ऑप्शन तो है यूट्यूब पे। लेकिन मेरी फीड में तो सारी कोरियन डिशेस ही आ रही हैं, ये देखो। अबे तुम अपना मोबाइल रखो यार, एक काम करो ना, ये देखो परवल है, टमाटर है, आदि है, बना दो इसी का सब्जी, साथ में रोटी बना देना। सही कह रहे हो, एक काम करो तुम, ये परवल टमाटर अदरक इसको कट कर दो और आटा गूंथ दो, ठीक है? मैं गैस ऑन करती हूँ। ये सही। अबे चावल और दाल बना दो, वो भी ऑप्शन क्या खराब थोड़ी ना, बढ़िया है। सिर्फ चावल दाल? हाँ सीरियसली राजन, मुझे मम्मी को और गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है? तो खिचड़ी है बना दो। तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से, ठीक है? अबे यार एक तो हेल्प करो, तुम्हारे ऊपर से तुम। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, ऐसा लग रहा है कोई बदला ले रहे हो मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, तुम डिस्टर्ब करो, निकलो यहाँ से, चल जाओ। एक सेकेंड, इसमें क्या है? खाना तो बढ़िया बनाई हो, एकदम हमारे घर जैसा। सही कहा शकुंतला, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्ही ने बनाया है। अरे हाँ हाँ, अरे ये लो बहू। अरे नहीं नहीं पापा, इसी की जरूरत है। अरे भाई तुम्हारा फर्ज बनता है, लो। अरे ले लो, पापा का आशीर्वाद है। पापा थोड़ा आशीर्वाद हमको भी दे देते। चप्पलवा लेते हैं और तुमको आशीर्वाद देते हैं। नहीं नहीं, जाने दीजिए, मम्मी का ही आशीर्वाद काफी। पापा मम्मी, वो मुझे एक बात कहनी थी। एक्चुअली ये खाना कल रात का था जो मैंने आप लोगों को गर्म करके दी थी। पता है मुझे बहू, इतने सालों से इन्हीं के हाथों का बना हुआ खा रहे हैं। खाने से पहले ही सुगंध से पहचान लेते हैं। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, वो क्या कहते हैं तुम्हारी बीड़ी को? पापा, जैन जी
जेंजी, बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इंटरनेट से काम करती हो, बस अपने से ईमानदारी रखो, बाकी तुम खुद ही सीख जाओ। क्या जरूरत थी बताने की? तुम नहीं समझोगे। माना मैं अधूरी हूँ पर तुझ संग तो पूरी हूँ। माना मैं अधूरी हूँ पर तुझ संग तो पूरी हूँ। तू जो दे दे साथ मेरा खुद में हो जाऊँ पूरी। हौसलों की आग से मैं बनाऊंगी रास्ते। हौसलों की आग से मैं बनाऊंगी रास्ते। तू जो रहे बस साथ मेरे, हर लम्हा खुल के जियो। माना मैं अधूरी हूँ। सारे गम सारे गम सारे गम सारे गम सारे माना मैं अधूरी हूँ। माना मैं अधूरी हूँ पर तुझ संग तो पूरी हूँ। माना मैं अधूरी हूँ पर तुझ संग तो पूरी हूँ। जो तू दे दे साथ मेरा खुद में हो जाऊँ पूरी। माना मैं अरे आज स्वाद तो बहुत बढ़िया है राजन की मम्मी। भाई मेरे तरफ से तो एकदम पास। पापा फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास? फर्स्ट क्लास बहू। और मम्मी आपको कैसा लगा? अरे
मम्मी आप ठीक हो ना? मम्मी ठीक हो ना? कैसा लग रहा है मम्मी? अब ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमको माफ कर दो बिटिया, हम तुमको समझ ही नहीं सके। अरे ये कैसी बात कर रही मम्मी? दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी ही बहू पर जुल्म उठाते रहे। तुम क्या चाहती हो? हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, बस अपना ही बोझ लादते रहे। प्लीज मम्मी आप ऐसे मत बोलिए। आज से तू मेरी बहू नहीं है। क्या? हाँ, बल्कि तुम मेरी बेटी हो। मम्मी कुछ ऐसे सुविधा पड़े तुम वैसे रहो बेटा, और कोई कुछ बोलेगा को हम देखें। आप रो मत मम्मी, शांत हो जाओ। अब मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाऊंगी, ठीक है? जिया बाबू जिया क्या करो? क्या हुआ? जिया क्या करो? जिया क्या करो? जिया प्लीज बात जिया। अरे देखिए डॉक्टर साहब मम्मी को क्या हुआ है? नहीं भाभी, अरे यार बीमार तो मम्मी थी ना। डॉक्टर साहब प्लीज आइए ना, जल्दी आइए, चेक कीजिए। देखिए ना, जिया क्या करो? जिया आप लोग जरा बाहर जाइए। प्लीज देखिए डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहाँ हुआ मेरी बिट्टी को? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक काम करिए, आप 2 किलो लड्डू मंगा दीजिए। अरे लड्डू का है? डॉक्टर लोग तो दवाई लिखते हैं ना, आप लड्डू का है मंगा रहे हैं? अरे जब दादी बनिएगा लड्डू नहीं खिलाइएगा। क्या बोले? हम दादी बनने वाले हैं? अरे मजाक करने के लिए थोड़ी ना हम डॉक्टरी की है। सुनिए सब लोग जल्दी अंदर आ जाइए। ए बिट्टी, हम दादी बनने वाले हैं। आए राजन के पापा, आप दादा बनने वाले हैं जी। ओ गंगा मैया की कांग्रेचुलेशन जी अदी, आज तो आप सरप्राइज दिए जा रही हो। ए रोहित, हम समझ गए। रोहित जा पर्स में से पैसा निकाल के आ और 2 किलो मिठाई लेके आ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बच्चा होगा वो क्या बोलते हैं, जेनजी होगा? नहीं मम्मी, जेनजी नहीं होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र। मम्मी जेनजी नहीं होगा, वो जेन बेटा होगा। दत्त, तुमको कैसे पता कि बेटा होगा? अब बेटा नहीं, मतलब जनरेशन बेटा, जेनजी से भी कई गुना आगे। मम्मी आप भी ना बॉडम हो। पूरा खेत दिखा देंगे ना तुमको। वो देखो, वो सामने देख रही है, खाद गिरा है, वो अपना ही खेत है। भौकाल तो नहीं मार रहे हो? अबे भौकाल गाय मारेंगे? तुम्हारा भरोसा नहीं है। अरे देख के चलो यार। और क्या, ये उठाओ थोड़ा ऊपर। हाँ चलो। कहाँ डर रही हो इतना? और किसी ने देख लिया तो? अबे देख लिया तो मम्मी का हाथ तुम्हारे सर पे है, तुमसे पहले मम्मी संभाल लेंगी। भगने की जरूरत ना है। ये देखो, वो वाला चाचा का। अच्छा झगड़ा हो गया ना, Rolling. Action.